हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु। मैं आज फिर से लाया हूँ आपके लिए एक नई गाड़ी वेन्यू IMT। ये हालांकि काफ़ी वीडियोस इस पर आ चुके हैं। मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में कि इस गाड़ी में हमें क्या मिलता है, कितने की हमें गाड़ी पड़ती है। ये पेट्रोल है IMT एंड इसमें क्या क्या हमें मिलता है वो सारी चीज़ इस वीडियो में बना लूँगा। नए हैं वीडियो पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड बाकी पूरी वीडियो देखिए मेरे साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अभी। हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु। मैं लाया हूँ आपके लिए आज हुंडई वेन्यू IMT मॉडल है ये एंड पेट्रोल वेरिएंट है। एंड इसमें बताऊंगा कि इस गाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ। फ्रंट में जो ग्रिल है वो सिल्वर क्रोम में मिलती है, टेक्सचर मिलते हैं। नीचे आते हैं तो आपको सिल्वर की जो स्किड प्लेट है वो मिल जाती है। एंड यहाँ जो नीचे है अंडर कवर है, जस्ट पास में आएंगे तो फॉग लैम्प मिलता है आपको, ये प्रोजेक्ट लैम्प के साथ मिलेगा। ऊपर आएंगे तो हेडलैम्प मिलेगा, ये भी प्रोजेक्ट लैम्प है, ये नॉर्मल हाइड्रोजन बल्ब है इसके अंदर। ऊपर आएगा ये इंडिकेटर है। इसके पास में आएंगे तो ये जो है सिल्वर के साथ दे रखी है, तो काफ़ी मैचिंग आ रहा है, डुअल टोन कलर बोल सकते हैं, ब्लैक एंड सिल्वर एंड वाइट। पास में आएंगे तो यहाँ है मिलता है हमें डायमंड कट के साथ अलॉय व्हील, जो दिखने में थोड़ा डिसेंट एंड मस्कुलर लुक दे रहा है। थोड़ा बिजी शेड्यूल नहीं है, काफ़ी जैसे क्रेटा वगैरह में है थोड़ा बिजी लगता है डायमंड कट वाला, बट ये मेरे को सिंपल एंड अच्छा लग रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो IMT की बेसिक मिल जाएगी। साइड में जो एंड इसके ORVM है, यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, जो दूर से देखते हैं अपन इस अलॉय व्हील को तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, एक मिनट मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, आप देखिए। बात करूँ मैं इसके अलॉय व्हील की तो ये 16 इंच का अलॉय व्हील है एंड इसमें हमें 16 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। इसके पीछे आते हैं तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है डोर हैंडल के अंदर, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये IMT है एंड 1 लीटर इंजन है तो टॉप वेरिएंट है, तो हमें मिलना तो पॉसिबल है ही है यहाँ पे। तो सिल्वर क्रोम में मिलता है हैंडल एंड यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है हमें। पीछे आते हैं तो वही क्रोम के साथ हमें हैंडल मिल जाएगा, 16 इंच अलॉय व्हील। एंड ये जो चीज़ दे रखी है नीचे अंडर के लिए, ये बहुत सही चीज़ होती है। हालांकि मैंने आपको नेक्सॉन में बताया था, ये जो कीचड़ वगैरह लगता है इस पर चिपक जाता है तो कलर में भी इफेक्ट नहीं आता, पहले गाड़ियों पर नहीं आता था, अभी इन गाड़ियों में आता है तो थोड़ा फील भी XUV वाला फील होता है। हालांकि मिनी XUV बोल सकते हैं इस गाड़ी को अपन। तो साइड पोर्शन से देखने में कुछ ऐसे दिखेगी आपको। एंड इसके पीछे आएंगे तो आपको LED लाइट मिलती है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये काफ़ी अच्छी दिखती है, जब नाइट में जलेगी तो ये LED है और सिंपल LED ब्लैक जब ब्रेक लगाते हैं तब आपको शो होगी। एंड रिवर्स लाइट मिल जाएगी। पीछे आएंगे तो आपको रियर वाइपर मिलता है, वाइपर नोजल एंड ब्रेक लाइट, ऊपर शार्क फिन एंटीना। एंड इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है। ऊपर की बात करूँ तो ऊपर हमें 2 रूफ रेल मिलती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इस पर आप लगेज लगाने की सोचिए तो आप लगा सकते हैं आराम से इजीली, यहाँ पे दोनों जगह होल्ड हो जाता है। तो रूफ रेल की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है एंड अच्छी है। एंड पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे रिवर्स लाइट मिल जाएगी, डिफॉगर नहीं मिलता है, ये रिवर्स लाइट है दोनों जगह। तो जब आप रिवर्स लेते हैं तो शो होगा आपको। एंड इसके डिग्गी मैं खोलूँ बूट स्पेस, तो बूट स्पेस बात करूँ तो ये 350 लीटर का हमें बूट स्पेस मिलता है। सो डिग्गी ऐसी एक पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी यहाँ पे एंड ये दोनों होल्ड करने का है इसको, पार्सल ट्रे को। तो डिग्गी के अंदर टूल क्या क्या मिलते हैं वो बता देता हूँ। ये टूल कुछ ऐसा आएगा, एक रिफ्लेक्टर आएगा, जब गाड़ी पंचर वंचर हो जाती है तब ये यूज़ आता है। टूल आजकल ये बैग में आने लग गया, पहले की तरह वो उसमें नहीं आता फाइबर में, तो वो हिलता नहीं था, इसमें बस नॉइस रहती है थोड़ी बहुत। ये आपको 15 इंच का मिलेगा, वो 16 इंच का अलॉय व्हील है, तो ये टायर जो है 15 इंच का ही मिलेगा। स्टेपनी जो रहेगी यहाँ से आप होल्ड करके इसको इजीली बंद कर सकते हैं। सो पीछे देखते हैं तो वेन्यू लिखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में भी, SX मॉडल है एंड टर्बो की बेजिंग यहाँ दे रखी है, ठीक है। एंड वाइपर है थोड़ा, ठीक है, इस वाइपर थोड़ा अच्छा है, पीछे से इजीली साफ ऑफ कर देता है। सो अपन इस साइड में आएंगे तो फ्यूल टैंक मिल जाएगा, ये आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इस गाड़ी के अंदर। एंड साइड से जो पोर्शन है वो दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है दिखने में। एंड गाड़ी का जो एवरेज की बात करूँ तो 20 अबव आपको ये हाईवे पे मैक्सिमम एवरेज निकाल के दे देगी, क्योंकि 1000 सीसी का इंजन है, ऊपर से टर्बो दे दिया तो पावर आपको मिल जाएगी। सो ऐसी कोई बात नहीं 1000 सीसी इंजन है तो पावर नहीं मिलेगी, टर्बो दिया है तो पावर आपको ईजिली आराम से मिल जाएगी। फ्रंट की बात करूँ तो आपको वाइपर्स मिल जाती है। एंड अंदर अभी जब थोड़ी देर में चलते हैं, मैं साथ साथ में इसकी बात कर लेता हूँ की। तो की इस गाड़ी की कुछ ऐसी है। एंड की के फंक्शन की बात करूँ तो देखते हैं अपन, ये है होल्ड बटन। इससे क्या होता है, जब आप गाड़ी का जो साउंड है ये वाला लॉक अनलॉक वाला, इसको आप बंद कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ये लॉक अनलॉक का बटन दबा के रखना है तो आपको हो जाएगा। ये होल्ड बटन तो ये होल्ड, जब भी आप इमरजेंसी में ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ आपको इसको इंडिकेशन बंद कर देते हैं, कि आप ऐसे जगह जहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी को इंडिकेट करवाना चाहते हैं कि यार जो नेक्सॉन में जो फीचर था, नेक्सॉन का साउंड थोड़ा ज़्यादा था, इसका थोड़ा कम लगता है, बट लाइट साउंड है बट अच्छा है। एंड ये अनलॉक एंड ऊपर से होगा बूट
ओपन करने का। तो बाहर की सारी चीज़ें तो सेम है, काफ़ी वीडियोस आपने देख ली होंगे। ऊपर आपको सनरूफ मिलता है जो कुछ इस टाइप का रहता है दिखने में। सो अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ एंड बात करते हैं फुल डिटेल में कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो करें सॉरी, तो चलते हैं अपने अंदर की तरफ एंड बात करते हैं इस गाड़ी में क्या क्या मिलता है। सो सीट थोड़ी पीछे ले लेते हैं। की को हमेशा आपको यहाँ रखना चाहिए, ये की होल्डर, क्योंकि अगर आप यहाँ रखते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो मतलब डिस्चार्ज हो सकती है, क्योंकि ये वायरलेस चार्जर दे रखा है तो ये इसकी बैटरी कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ रखिए। अब ये है IMT में सबसे पहला फ़र्क, आपको यहाँ पे क्लच पैडल नहीं मिलता, आपको 2 ही पैडल मिलते हैं, ब्रेक एंड एक्सीलेटर, ठीक है। अब कैसे है ये स्टार्ट होने में सब कुछ तो बताता हूँ। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, आपको इस बटन को दबाना है एंड ब्रेक पे पैर रखना है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। केबिन साउंड सुनाई दे रहा है आपको कितना है? ज़्यादा केबिन साउंड नहीं है इसमें, नॉर्मल सा केबिन साउंड है। सो बात करता हूँ इसमें कैसे स्टार्ट होती है। वही वेन्यू के टाइप के जो गियर थे उसमें वही सब इसमें है। रिवर्स के लिए आपको बस पुश करना है एंड डालना है, तो रिवर्स है। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड गियर, जैसे गाड़ी एक्सीलेटर लेगी, गाड़ी चलेगी, उसी अकॉर्डिंग आपको ये गियर मांगना स्टार्ट कर देगी डिस्प्ले पे, उसी अकॉर्डिंग डालना है। तो इसकी एक फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे यूज़ होती है, IMT कैसे यूज़ होता है, कैसे चलता है। बट ये कि इसमें क्लच नहीं मिलेगा, ये IMT है। अब इसमें ऑटोमेटिक भी आप बोल सकते हैं एक तरह से, क्या वो क्लच का यूज़ नहीं लेना है यहाँ पे, बिना क्लच के गाड़ी चलती है। आपको जैसे ही आपको आइडिया लग जाता है कि गाड़ी कितना एक्सीलेटर ले रही है, उस अकॉर्डिंग आपको गियर यूज़ करना होता है, ठीक है। सो हमें मिलता है यहाँ पे वायरलेस चार्जर, सबसे अच्छी चीज़ है, वायरलेस चार्जर होना भी चाहिए, ठीक है। 30 वोल्ट का मिलता है, तो आप आराम से इसमें चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। यहाँ जो डिस्प्ले मिलता है 7 इंच डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा हैंड कूल है। इसके अलावा इसकी जो टच सेंसर है, ये देखिए आप, जो टच का फील हो रहा है ना, ये एकदम प्रीमियम फील करवाता है हमें। सो एक सेकंड में आपको रिवर्स कैमरा दिखा दूँ हुंडई का, डिसेंट है, गुड है। जो यहाँ AC ग्रिल दे रखी है सिल्वर, एंड साथ में ये जो चीज़ है ना काफ़ी प्यारी लग रही है यहाँ पे। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका जो फ्रंट का जो लुक है, इसका अंदर का इंटीरियर का। और इसके नीचे बात करूँ तो आपको ये मैप का मिल जाता है, नेविगेशन एंड सेटअप, मीडिया, रेडियो, इसमें बटन दे दिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ आता हूँ नीचे तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है AC के अंदर, वायरलेस चार्जर है ही आपका। यहाँ हमें मिल जाता है फुली लोडेड AC क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ऐसे ऑन करूँगा, जैसे मैंने AC का बटन दबाया, इप्लोर यहाँ पे शो होने लग जाता है, ये दिख रहा है। सो AC ऑटो पे है, अब ऑटो कर देंगे तो ये खुद अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फिर जैसे गाड़ी ठंडी होगी ये उसको वापस से डाउन कर देगा। तो एक बार बंद कर देता हूँ AC ऑफ, तो AC ऑफ हो चुकी है। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ हमें ब्लू लिंक मिलता है। तो ब्लू लिंक होता क्या है वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, एक बार एक मैंने डाली थी वीडियो। सो आप देख सकते हैं बटन एक्चुअली दिख रहे हैं क्या, आपको दिख रहे होंगे बटन। अभी ब्लू लिंक का ये फीचर यहाँ हो जाता है, तो आप इसमें इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनका यूज़ ले सकते हैं ब्लू लिंक में। तो ब्लू लिंक की फुल डिटेल बाद में देखेंगे। तो अपन बात करते हैं पहले वीडियो की तरफ। तो स्टीयरिंग में हमें जो मिलता है वो बटन्स यहाँ दिए गए हैं, यहाँ सर्विस रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, क्रूज़ है, एंड क्रूज़ यूज़ करने के बाद आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं स्पीड को। यहाँ आते हैं आप, यहाँ पे वॉइस कमांड का यूज़ ले सकते हैं, आपको कुछ गाना प्ले करना है, नेविगेशन कहीं जाना है, मोड आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ है। एक बार इसको ऑफ ही कर देते हैं तो बेटर रहेगा, ऑफ। यहाँ कॉल, ये कॉल के बटन देखे हैं, कॉल का 10 उठा सकते हैं। तो गाड़ी एक बार देख, अपन जाते हैं फ्रंट के इस पर। क्लस्टर मीटर की बात करूँ तो क्लस्टर मीटर में हमें फ्यूल गेज मिलता है, आपका स्पीडोमीटर हो गया, उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी, एंड यहाँ आएगा टेकोमीटर एंड आपका RPM का। इसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है, डोर लाइट, ये आप सर्विस इंटरवल वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एवरेज आपको शो करेगा। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें दे रखे हैं, आप सर्विस रिमाइंडर खुद आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो डोर के राइट हैंड साइड में जाऊँ, एक गाड़ी बंद कर देते हैं, राइट हैंड साइड में जाऊँ डोर के, तो आपको क्या क्या मिलता है इसमें, पावर डोर स्विच मिलेंगे, पीछे की जो विंडो है आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, लॉक अनलॉक का, एंड ये मिरर जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं एंड फोल्ड कर सकते हैं। ये फोल्ड होगी। इस वाले जो पावर विंडो में आपको ऑटोमेटिक वाला जो सिस्टम मिलता है कि पावर विंडो जस्ट मैं इसको डाउन कर दूँगा वो पूरा डाउन हो जाएगा, आपको पावर विंडो दबाने की जरूरत नहीं है। ये मिरर फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ की कि यहाँ हमें क्या क्या मिल रहा है, तो ये जो मीटर की लाइट है एंड आपके जो ये है म्यूजिक सिस्टम, इसकी लाइट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं,
ये आपकी जो हाई बीम लो बीम की जो लाइट है हेडलाइट, उसको आप डाउन एंड हाई जितना हाईएस्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से। ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट का बटन यहाँ दे रखा है। नीचे की बात करूँ तो बूट ऐप से बोनट ऐप से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह इसके अंदर दे रखा है, आप इसको खोल के ओपन कर सकते हैं। फ्यूज़ का भी आपको तो पता होगा ही नहीं फ्यूज़ कौन सा डाउन है, मैकेनिक यहाँ से खोलता है, वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेता है। यहाँ से आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने किया, ये नीचे हो गया एंड मुझे ऊपर लेना है तो मैं ऊपर करके इसको वापस लॉक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसी बटन हो गया। वायरलेस चार्जर हमें मिलता है, यूएसबी मिल जाएगी, यहाँ एक फास्ट चार्जर और मिलता है, आप इसको यूज़ ले सकते हैं लगा के कि हम यहाँ रखनी चाहिए। गियर हमें 6 गियर मिलेगा इस पर, ठीक है। एंड यहाँ आएंगे आप, ये पेट्रोल वेरिएंट है, हैंड ब्रेक मिल जाएगा इसके अंदर। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज़ है, तो ये एयर प्योरीफायर है, इसमें एक फ़िल्टर लगे होते हैं, तो आपको 5 या 6 फ़िल्टर कुछ होते हैं इसके अंदर। तो आप वो जैसे ख़राब होते हैं तो जब सर्विस पे गाड़ी जाती है तो सर्विस वाले इसको चेक करके मैकेनिक उसको चेंज कर देता है, तो उसकी वारंटी रहती है। हालांकि ये भी तो उसका डैमेज वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना होता है, ये कब निकल जाए पता नहीं लगता। ये आपको जो आर्मरेस्ट है ये काफ़ी थोड़ा अच्छा है, हालांकि ये सॉफ्ट टच इतना नहीं है आपको, बट फील भी आपको फील बेटर होता है, आफ्टर मार्केट से बेटर है। इसके अंदर कोई हमें चार्जर नहीं मिलता है। आप यहाँ आएंगे, जो वेंट का देखें तो वेंट मैं पहले बता चुका हूँ, बट काफ़ी अच्छे हैं एंड टाटा से थोड़ा मुझे बेटर लगे ये चीज़। एयर बैग मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ये आपका ग्लो बॉक्स है, तो आप देख सकते हैं कितना सामान इसमें जा सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता। यहाँ आपको एक थोड़ा सा गैप और मिल जाता है, आप इजी अपने फ़ोन वोन आप यहाँ रख सकते हैं। हालांकि साइड लेफ़्ट साइड की बात करूँ मैं, तो लेफ़्ट साइड डोर की, तो वहाँ एसी वेंट है। आपका जो डोर हैंडल है वो सिल्वर में मिलता है आपको, जो दिख रहा है आपको ये सिल्वर मिलता है। पावर विंडो स्विच मिल जाएंगे। ये जो चीज़ दे रखी है आपको आर्मरेस्ट के लिए, ये थोड़ा सॉफ्ट एंड यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया है ये आपका रेक्सिन या लेदर बोल सकते हैं आप इसको, ये सॉफ्ट टच फील करवाता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल्स नहीं है। यहाँ जो टेक्सचर है ये थोड़ा अच्छा है, हालांकि स्क्रैच होने के चांस हैं बट नहीं होंगे। डैशबोर्ड पे सिंपल दे रखा है, ब्लैक टोन कलर है, आपको ऊपर पीच कलर मिल जाता है। बात करूँ मैं ऊपर, तो आपको यहाँ सनरूफ मिल जाता है, तो सनरूफ आप इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं एंड इसको आप हाथ से भी खोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ अवेलेबल हो जाता है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। पीछे आपको एक पैसेंजर लाइट दे रखी है, रूम लाइट बोल सकते हैं, एंड फ्रंट में भी आपको रूम लाइट दे रखी है, जिसको आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं जलानी हो तो, ठीक है। एंड सीट की बात करूँ तो सीट हमें कुछ ऐसी मिलती है जो काफ़ी सॉफ्ट टच फील। अब यहाँ बात करते हैं हम सीट की, तो सीट का जो मटेरियल यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड साइड में रेक्सिन यूज़ किया हुआ है, लेदर बोल सकते हैं, रेक्सिन बोल सकते हैं। तो ये जो पीछे है ये थोड़ा सॉफ्ट टच आपको फील होगा, क्योंकि जब गर्मियों का टाइम आता है तो थोड़ा पीछे से थोड़ा अजीब सा एक हेजिटेशन सा, एक इरिटेशन सा होने लग जाता है कि पसीना आने लग जाते हैं, उसके लिए ये चीज़ अच्छी है। तो आपको जब गाड़ी धूप में खड़ी होगी तो ये चीज़ गर्म नहीं होगी, यहाँ पे एसी का जो एक फ़्लो होगा एंड कूलिंग होगी वो थोड़ा बेहतर हो पाएगी, क्योंकि जब फुल गाड़ी में सीट पे रेक्सिन होता है तो वो हीट करता है जब गाड़ी आपकी धूप में खड़ी होती है, तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं आएगी। इसका टच है सॉफ्ट टच है, यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट बेहतर मिल जाता है आपको। सो ड्राइविंग सीट की बात करूँ तो मुझे कंफर्टेबल काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ये मेरी एकदम परफेक्ट साइज़ मैंने लगा रखी है ऑलरेडी। यहाँ ऊपर बात करता हूँ तो एक सेकेंड अपन इसकी बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, इसको आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते, अपनी जगह फिक्स है। यहाँ आपको एक माइक मिलता है, जो आप जब इसको ऑन करते हैं माइक बटन को, आपको कुछ यूज़ लेना होता है तो आप इसकी यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे भी यहाँ आपको वैनिटी वैन मिल जाएगा, वैनिटी मिरर, बट इसमें कोई लाइट नहीं दे रखी एक्स्ट्रा, ये माइनस पॉइंट है एंड ये एडजस्ट भी नहीं हो सकता। एडजस्ट होना चाहिए क्योंकि जब धूप आती है तो इस जगह, अब जैसे मैं इसको यूज़ लूँगा तो यूज़ ले लिया मैंने, जस्ट यहाँ लगा दिया इसको, अब ये गैप बचेगा बस, अब जो सूरज आएगा वो यहाँ से आ सकता है, तो ये चीज़ें हमें माइनस पॉइंट है एक, ये होना चाहिए। एंड फ्रंट का हो गया, आपको स्पीकर मिल जाते हैं, डिसेंट से स्पीकर हैं, तो एक यहाँ ये ट्विटर है, नीचे आपको स्पीकर मिल जाएंगे सेम वही, तो ब्लैक टोन दे रखा है, हालांकि गंदी नहीं होगी, जिनको थोड़ा डिफरेंट चाहिए अंदर का इंटीरियर थोड़ा लाइट कलर में तो वो नहीं है, इसमें ब्लैक कलर मिलेगा, बट वो गंदा नहीं होगा, आपको बार बार ड्राई क्लीन कराने की नीड नहीं पड़ेगी। तो एक बार चलते हैं अपन पीछे की तरफ कि पीछे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो अब आ चुका हूँ मैं पीछे की तरफ, और पीछे का स्पेस क्या रहता है, पहले तो बात करूँ मैं अपनी थाई सपोर्ट की, तो मुझे थाई सपोर्ट बेहतर मिल रहा है एंड अच्छा मिल रहा है। जो सबसे प्लस पॉइंट आर्मरेस्ट है, सॉरी आपका हेडरेस्ट है, ये एडजस्टेबल है, सबसे अच्छी बात है, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड मैं जब आगे बैठा था, मेरी हाइट है 5.8 इंच, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सीट परफेक्ट थी। एंड मैं पीछे बैठता हूँ तो मुझे लेग सपोर्ट जो मिलता है वो भी बेहतर मिल जाता है, कोई लंबा आदमी होगा थोड़ा पीछे लगेगा तब भी आपको गैप मिल जाता है। एंड थाई सपोर्ट की बात करूँ तो थाई सपोर्ट देखिए आप कैसा मिल रहा है मुझे,
एंड मैं बात करूँ थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट मुझे बेहतर मिल रहा है। सो आगे का भी स्पेस अच्छा है एंड मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट। अब बात करूँ मैं इस हैंडल की, तो उसकी ग्रिप है वो काफ़ी बेहतर एंड पकड़ने में काफ़ी इजीली ही आ रहा है। एंड ये इसकी फिटिंग जो है काफ़ी परफेक्ट है। ये ऊपर ज़्यादा ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये थोड़ी प्रीमियम फील होती है। अब बात करूँ यहाँ में क्या मिल रहा है पीछे, तो पीछे वही डोर हैंडल है सिल्वर में। यहाँ आपको पावर विंडो स्विच मिलता है एंड ये वाला भी सॉफ्ट टच आपको फील कराता है। यहाँ टच पॉइंट, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। ये स्पीकर इस साइड डोर की देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये जो टेक्सचर दिख रहा है काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये रेक्सिन है, ठीक है। और स्विच की सेटिंग थाई सपोर्ट की बात करूँ तो अच्छा है। यहाँ एक प्लस पॉइंट और है कि क्या है वो बता दूँ, यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। एक सेकंड में निकाल देता हूँ इसको, आर्मरेस्ट को यहाँ से। सॉरी, सीट ही खोल रही है, सीट फिट। ये आपका आर्मरेस्ट बाहर, 2 कप होल्डर मिलते हैं। आप 1 लीटर तो नहीं, हाफ लीटर की 2 बोतल रख सकते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक आप यूज़ करें तो आप यहाँ कप रख सकते हैं। सीट आपको 2 पार्ट्स में आपकी फ़ोल्ड होती है, आप इसको यहाँ से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। एंड ये वाली सीट है, ये भी फ़ोल्ड हो जाएगी। तो आपको एक जना बैठना है, एक सामान रखना है, तो आप इजीली, ये माई प्लस पॉइंट है इसका, आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सनरूफ है तो वो इजीली यहाँ से खड़ा होकर भी निकल सकता है बाहर, आपको इतना स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। सो सारी चीज़ें इसमें बेहतर हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा। वो जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में भी। एंड उसकी जो बात करूँ उसकी वीडियो क्वालिटी की एंड साउंड क्वालिटी की, तो वो भी बहुत परफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर मार्केट जो अपन लगाते हैं बेस मॉडल लेके, बट उससे भी बताऊँ तो उसमें कोई भी मज़ा नहीं है, क्योंकि वो जो प्लाई खोलेगा उसको लगाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। तो अगर आपका बजट है तो आप प्लीज़ कंपनी की ही जो गाड़ी होती है टॉप मॉडल, मीडियम मॉडल ले सकते हैं आप। फिर जो अगर 20 लेके आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कराने की सोचते हैं, तो आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाता। लास्ट में जब 1 साल 1-2 महीने आपको पता लगने लग जाता है, जब वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, उनकी वारंटी भी नहीं होती। यहाँ 5 ईयर की वारंटी देती है आपको हुंडई। सर्विसिंग कॉस्ट की बात करूँ तो वेन्यू की सर्विस कॉस्ट ज़्यादा महंगी नहीं है। फर्स्ट सर्विस 0 रहेगा, सेकंड सर्विस आपको 1600 समथिंग कुछ बिल रहेगा, थर्ड सर्विस आपका एयर फिल्टर अगर उसमें चेंज होता है तो वही आपके 2500 के समथिंग कुछ बिल रहेगा। पीड सर्विस पे आते हैं तो जो वेन्यू का पेड सर्विस चार्ज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम है। पेड वेन्यू का पेड सर्विस चार्ज मतलब कि 2000 रुपये के आसपास, मतलब 2000 प्लस टैक्स वेन्यू का पेड सर्विस चार्ज रहता है। सो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी आपको कि IMT होता क्या है एक्चुअली। एंड इसका यूज़ तो फुली मैं जब यूज़ करूँगा तो उस वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड जो गाड़ी है काफ़ी अच्छी है दिखने में भी। अगर आपका बजट एक हाई एंड एक बड़ी SUV में ना हो जाए तो आप मिनी SUV ले सकते हैं IMT। इसमें 45 लीटर का बूट टैंक कैपेसिटी मिलती है, 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये 3 सिलेंडर के साथ आती है। ये 1000 सीसी इंजन है एंड इसमें टर्बो मिलता है, इसमें पावर मिल जाता है एंड एवरेज मिलता है। अगर आप एवरेज की तरफ जाना चाहते हैं तो टर्बो इंजन लीजिए, अगर आपको एवरेज नहीं जाना, पावर चाहिए, तो 1.2 की तरफ भी जा सकते हैं। एंड बाकी मैं कुछ और पूछना है आपको वेन्यू के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उससे मुझे मोटिवेट रहता है, मैं और इससे बेहतर वीडियोस ला सकूं। एंड बात करूं मैं और बाकी गाड़ियों की, तो धीरे धीरे वीडियोस आती रहेगी। आप कुछ भी और कुछ सपोर्ट चाहिए आपको तो मुझे कमेंट करिए एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आपको और कुछ जानना है वेन्यू में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो वीडियो का एंड करते हैं अभी एंड चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सो थैंक यू सो मच।